आइए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने भविष्य के रास्ते को अपनी इन छोटे छोटे पड़ाव हर दिन से कुछ ना कुछ सीख के बना रहे होंगे। तो दोस्तों आइए, मैं उस आपके रास्ते में थोड़ी सी मदद मैं भी कर देता हूँ, आपका सहयोग कर देता हूँ। तो आइए दोस्तों, तो मैं अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, वो एक्चुअल में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो दोस्तों पहले वो थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्चुअल में आपको क्या करा चुका हूँ, तो थोड़ा सा जैसे कि आज की क्लास आपसे बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाएगी और आप समझ पाएंगे आप। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बता देता हूँ कि एक्चुअल में सेट क्या है, वो थोड़ा सा मैं बता चुका हूँ पहले भी और दोबारा बता देता हूँ दोस्तों। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं सारे। ठीक, कोई पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने बताया कि उन सेट्स के लिए नोटेशन क्या होता है, कैपिटल लेटर से नोट करते हैं उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से दोस्तों। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो सेट है, उन सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बोले तो फर्स्ट वन क्या थी भाई दोस्तों, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, जिसमें हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, लिस्ट कॉमा लगा के अलग अलग कर देते थे और करली ब्रैकेट्स के अंदर उसको रखते थे दोस्तों। सेकंड वन क्या थी हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर क्या थी, रूल मेथड, यानी कि रूल के तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर देते थे, यानी बोलते थे एक प्रॉपर्टी की हेल्प से उस पूरे के पूरे सेट को एक्सप्रेस कर देते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब आगे करते हैं हम टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है दोस्तों, तो आइए करते हैं भाई टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स, ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ सेट्स। आइए भाई, तो पहला टाइप क्या दोस्त हमारे पास, आइए फर्स्ट टाइप है हमारे पास, दैट इज फाइनाइट, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। अब देखिए, जो एक्चुअल में हम जो सेट्स के मैं जो आपको टाइप से बता रहा हूँ ना, ये केवल और केवल एलिमेंट्स के आधार पे बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो फाइनाइट सेट, अब फाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, फाइनाइट मतलब जो कि काउंटिंग में फाइनाइट हो। ठीक है, यानी इनफाइनाइट तक ना जाए, केवल फाइनाइट, यानी ए सेट कंसिस्टिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जिसमें क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल के द्वारा बताता हूं दोस्तों, तो देखिए भाई, देखिए देखिए भाई दोस्तों, ए सेट ऑफ ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया के जो स्टेट्स हैं उन सभी का कलेक्शन तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप जानते होंगे 28 हमारे पास क्या स्टेट इंडिया के, तो वो एक्चुअल में 28 क्या दोस्तों, फाइनाइट है, तो इसलिए क्या है, फाइनाइट सेट में आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी जिसमें नंबरिंग क्या हो, फाइनाइट हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए और एग्जांपल बताते हैं दोस्तों इसको। ए सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 30, 30 के जो फैक्टर्स हैं दोस्तों वो क्या हो, 30 के जो सेट मतलब कि ए सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 30, इन 30 के सभी फैक्टर्स। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, मल्टीपल एग्जांपल इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ए सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 30 ये किस में है दोस्तों, फाइनाइट सेट में, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप जानते हो, एक बार लिख दूंगा आप कहीं तो वही
चलो मैं अभी नहीं लिख रहा, सेट बाद में लिख देता हूँ ये वाला। अब देखिए दोस्तों, ए सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लेस देन, लेस देन 10, यानी 10 से सभी 10 से छोटे प्राइम नंबर्स का सेट दोस्तों, ठीक है। वैसे तो मैंने यहाँ पे ये अगर मैं लाइन नहीं लिखूँ ना, तो मैं बोलूँ द ए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो वो तो बहुत सारे होते हैं, परंतु मैंने यहाँ लिख दिया लेस देन 10, 10 से छोटे, तो 10 से छोटे ने एक बाउंडेशन लगा दी। तो आप इसमें क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा दोस्तों, तो 4 हुए तो फाइनाइट है, ठीक है। तो आइए और लिखते हैं दोस्तों, ए सेट ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की सभी नदियों का कलेक्शन एक तरीके से, ठीक है। तो आप जानते हो कि रिवर्स इंडिया की फाइनाइट है दोस्तों, वो इनफाइनाइट थोड़ी हो सकती है, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, फाइनाइट सेट के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक एग्जांपल और लिख देता हूँ ना, ए इक्वल टू, मैं इसमें एलिमेंट लिख देता हूँ दोस्तों, ए ई, ए ई आई ओ और यू, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या एक तरीके से ये भी एक सेट है जो कि फाइनाइट है, जिसमें कितने एलिमेंट है दोस्तों, 5 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 5, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी बोल सकता था, ए सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वोवल्स, तो वो उसका भी मतलब सेम ही होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये वाला जो सेट मैंने लिखा है, ये किस रिप्रेजेंटेशन में, टेबुलर या फिर सेट बिल्डर, तो बताइए दोस्तों, बताइए भाई। तो ये है, आपने बोला सर टेबुलर फॉर्म है, क्योंकि क्या कॉमा लगा रखे और करली ब्रैकेट्स के अंदर रख रखा, ठीक है। तो ये क्या हो भाई दोस्तों, टेबुलर फॉर्म, या फिर क्या बोलो इसको, रोस्टर फॉर्म। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, एंड नेक्स्ट टाइप क्या है दोस्तों, अब क्या था फाइनाइट, अब आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि जिस सेट में कितने, देखो भाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट देखो दोस्तों नाम से ही पता चला इनफाइनाइट, यानी इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट। देखिए ए सेट कंसिस्टिंग, कंसिस्टिंग में मीन्स कि उसमें एलिमेंट हैं इतने, ए सेट कंसिस्ट जिसमें इतने एलिमेंट, ए सेट कंसिस्ट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें क्या हो, अनगिनत एलिमेंट्स है दोस्तों। तो देखिए आइए एग्जांपल करते हैं इसके, आइए भाई। तो आप ही बताइए, अब जैसे मैंने पहले जो फैक्टर बोले थे, फैक्टर तो फाइनाइट होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट। तो देखिए यहाँ ले दो, ए सेट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ ऑल मल्टीपल्स, देखो किसी भी नंबर्स के मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स मतलब उसमें 1 2 3 गुना करते चले जाओ, जैसे मान चलिए 5, मैंने 5 के लिख दिया भाई। अब 5 में एक्चुअल में अगर मैं यहाँ इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, देखिए 5 के मल्टीपल्स यानी 5 का पहाड़ा चलते चले जाओ, 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, इस तरह तक इनफाइनाइट तक जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक तो ये एग्जांपल हो गया दोस्तों, अब दूसरे पे आओ भाई, दूसरा क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, देखिए मैं बोलता हूं ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी सभी नेचुरल नंबर का सेट, इन ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स,
नेचुरल नंबर्स। अब आपको पता है नेचुरल नंबर्स तो भाई इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि आपने गिनती तो शायद हो सकता है 100 तक, 200 तक, 500 तक, 1000 तक याद की हो, परंतु गिनती क्या उसके बाद अंत खत्म तो नहीं हो जाती, वो तो अनंत तक जाती है। अनंत मतलब वही, ठीक है, ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये इसको कैसे लिखेंगे भाई, 1 2 3 4, ये अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझे कि नहीं समझे दोस्तों? तो इस तरह से हम इनफिनिट सेट को दिखाते हैं। देखिए और एग्जांपल लिखते हैं इसके, ए सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स लिख सकते हैं हम यहाँ पे, है ना, इंटीजर लिख सकते हैं, ए सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, तो होल नंबर्स वाले क्या होगा, देखो भाई आपको पता है जब नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो जाएगा तब क्या बनता है, होल, क्योंकि जब तक माँ को साथ नहीं मिलाएंगे तो पूरे कैसे हो सकते हैं भैया, है ना, पूर्ण संख्या, यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए और एग्जांपल लिखते हैं दोस्तों इसके, ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर। पहले अब ये बताओ भाई इंटीजर को किससे दिखाते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि सेट की रिप्रेजेंटेशन किससे दी जाती है, कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर मतलब नहीं कि जेड से दिखाते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझेंगे आप। ठीक है, अब ये सारे मैंने जो एक्चुअल में सेट की जो रिप्रेजेंटेशन दी है सभी की किस में दी है, टेबुलर फॉर्म में, यानी बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, मैं एक्चुअल में ना जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो जो मैंने पीछे चीज़ें पढ़ा दी हैं मैं उनको उस क्लास में इतनी बार बोलता हूँ कि वो पीछे की चीज़ आपको याद होती चली जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो पीछे पढ़ा चुका हूँ ना वो बार बार यूज़ करता रहूँगा, आपको याद हो जाएगा सब। तो एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं ना, जैसे कि आपके जो डेफिनेशन है एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे चल के ना इन जब वो बात करेगा इनफाइनाइट सेट की या फाइनाइट सेट की तो आपके मन माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इसमें एलिमेंट इतने होंगे इतने होंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। तो एक और लिखते हैं, ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रियल नंबर, ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब दोस्तों बताओ रियल नंबर्स कैसे दिखाते हैं, आर से। ठीक है, इसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, समझे कि नहीं समझे आप? तो आशा करता हूं इनफाइनाइट सेट भी क्लियर हो गया होगा आपको कि इनफाइनाइट सेट में क्या केवल सिंपल और सिंपल इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट वो इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, कि आप वो काउंट करके नहीं बता सकते कि इसमें इतने होंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। और नेक्स्ट क्या हमारे पास, मैंने बोला था कि हम सेट की जो नेमिंग कर रहे हैं एक्चुअल में ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आधार पे कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए एक हमने डिस्कस कर लिया है जिसमें फाइनाइट सेट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो तो फाइनाइट सेट हो गया, और जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो हो गया इनफाइनाइट सेट। अब बात करते हैं जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। अब एक ही एलिमेंट है दोस्तों, अब इसका नाम क्या देंगे हम, सिंगल टन सेट, सिंगल सिंगल टन सेट, सिंगल टन सेट, सिंगल टन। अब आप ही बताइए दोस्तों सिंगल का मतलब क्या होता है, इकलौता एक। ठीक है, सिंगल। तो अब इसका मतलब क्या देखिए, ए सेट कंसिस्टिंग ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, जिसमें केवल मात्र एक ही एलिमेंट हो दोस्तों। केवल क्या हो, केवल एक ही एलिमेंट, ए सेट कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट। आइए दोस्तों, तो अब इसके एग्जांपल के द्वारा इसको और समझते हैं। देखिए भाई मैं एक बहुत यूजुअल सा एक एग्जांपल ले रहा हूं, द
सेट ऑफ प्रेजेंट पीएम ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका क्या मतलब है कि अभी वर्तमान समय में इंडिया के प्रेसिडेंट, अब इंडिया के प्रेसिडेंट आप बताइए कितने, सॉरी पीएम, मैं प्रेसिडेंट बोलूंगा, पीएम प्रधानमंत्री भाई अभी तो एक ही है और हमेशा एक ही रहता है, एक समय पे तो एक ही रहता है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से सिंगल टन सेट है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं उस लिखना चाहूँ तो एक ही नाम आएगा यहाँ पे, जिस समय की बात हो रही है उस समय के आधार पर वो नाम आ जाएगा दोस्तों। प्रेजेंट की बात हो रही तो नरेंद्र मोदी, इसमें क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो समझे कि नहीं इसमें सिंगल टन, क्या इसमें और एलिमेंट हो सकते हैं आप बताइए, एक के अलावा कोई और हो सकता है नहीं। अगर मैं यहाँ पे सीएम लिख देता ना, सीएम ऑफ इंडिया, तो फिर नहीं हो पाता भाई, क्योंकि सीएम एक से ज्यादा होते हैं दोस्तों। ठीक है, पीएम तो केवल एक ही होता है, प्रेसिडेंट भी एक ही होता है। अगर मैं यहाँ पे पीएम से प्रेसिडेंट भी लिख दूं ना तो भी सही है दोस्तों। ठीक है, एक्चुअल में ना मैं कोशिश अपनी तरफ से यही करूंगा कि एग्जाम्पल इस तरह से लिए जाएं कि आप उस चीज को अपने भारत वर्ष से जोड़ के भी पढ़ सके और अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ सके, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल तो जो बुक में बहुत सारे लिखे हुए हैं, बट मुझे तो आपको समझाना है ना, और उस तरीके से समझाना है कि जिससे आपको समझ में आ जाए एक ही बार में। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूं, देखो द सेट ऑफ ऑल whole number, the set of all whole number less than वन, यानी एक से छोटे सभी होल नंबर्स। भाई एक से, अब होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब मैंने बोल दिया एक से छोटे सभी होल नंबर, इट मींस दिस सेट कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट, दैट इज 0। इस सेट में क्या एलिमेंट है, केवल एक ही आएगा, जो कि क्या होगा, 0 होगा दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा भाई। यदि अगर मैं लिखना भी चाहूं तो यहां पे क्या लिखूंगा दोस्तों, ओनली 0। ठीक है, समझे कि नहीं समझे दोस्तों। यहाँ पे और काफी मैं एग्जांपल ले सकता हूं। देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो क्या कि आप नंबर से बना दो, वैसे क्या बना दो, नंबर से ही बना दो दोस्तों। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। या फिर मैं एक ऐसे करके भी लिख सकता हूं, जैसे मान चलिए मैं लिख दिया ए, ठीक है, यहाँ पे एक एक्स है, ठीक है, एक्स। अब मैं इसको ना, देखो ये तो मैंने किसमें लिखा भैया आपको, एक तरीके से टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो एक्स सच दैट के लिए हम डंडा भी लगा देते हैं, या फिर हम दो डॉट्स लिख देते हैं इस तरह से। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन 16 16 16 मतलब 16 और 18, सॉरी लेस देन 18, यानी कि x 16 से बड़ा और 18 से छोटा, और जो एंड x बिलोंग्स टू n, n फॉर नेचुरल। दोस्तों समझ गए होंगे भाई, क्योंकि जो नोटेशन वहां दी है ना वो एक्चुअल में इसलिए आपको समझ आता रहेगा कि n का क्या मतलब, यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये कह रहा है कि x यहाँ पे x एक्चुअल में ये दिखा रहा है कि यहाँ पे इसमें सेट में जितनी भी एलिमेंट आ सकते हैं उसके लिए एक्चुअल में x है। तो एक्चुअल में अब क्या x क्या कह रहा है कि x वो आएगा जो 16 और 17 के बीच में, सॉरी 16 और 18 के बीच में। अब 16 और 18 के बीच में वो नंबर आएगा x, और ये कह रहा है कि x नेचुरल नंबर है। अब तुमको आप बताओ भाई 16 और 18 के बीच में नेचुरल नंबर क्या है, केवल 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 17 ही है। तो एक्चुअल में ये सेट के दिस इज नथिंग बट ओनली दिस, क्या दोस्तों, 17, ये केवल मात्र 17 है। ठीक है दोस्तों, सिंगल टन सेट, केवल ओनली वन एलिमेंट कंसिस्ट, क्या वो केवल एक मात्र एलिमेंट होगा दोस्तों। और एग्जांपल लिखो दोस्तों, बताओ आप फिर। देखिए भाई x such that x इज इक्वल टू, अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूं दोस्तों, 2x इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, एंड
x बिलोंग्स टू n फॉर नेचुरल। अब आप बताइए, यहाँ पे वो x आएगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और ये क्या कह रहा है, x नेचुरल से आएगा। x किससे आएगा, नेचुरल से। तो एक्चुअल में इसका केवल मात्र इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि 2x बराबर 4, x बराबर 4/2 यानी कि 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे केवल क्या आएगी, केवल 2। तो यहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट होगा दोस्तों, केवल मात्र एक ही एलिमेंट होगा बस। अब ये मैंने जो रिप्रेजेंटेशन दे दी है, ये दोनों नीचे वाली रिप्रेजेंट किस में दोस्तों, सेट बटलर फॉर्म में, यानी बोलते रूल मेथड में दोस्तों, सेकंड टाइप था ना, वही है, ठीक है। और ये ऊपर वाली किस में है दोस्तों, टेबुलर फॉर्म। एक को एग्जांपल दूं या फिर इनसे क्लियर होगा दोस्तों, बताओ आप, क्लियर है। वैसे तो एग्जांपल एक्सरसाइज में करेंगे काफी, बट अभी यहाँ पे टाइप्स करा रहा हूं तो इसलिए नंबर ऑफ एग्जाम्पल कम ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अगली टाइप से चलते हैं, क्या है हमारा ना, हाँ दैट इज, क्या है दोस्तों, हमारे पास है नल सेट, या बोले तो एम्प्टी सेट दोस्तों, एम्प्टी, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को क्या बोल सकते हैं हम, एम्प्टी मतलब खाली, बोले तो नल सेट। नल का मतलब क्या होता है, खाली, नल सेट। इसका एक और नाम है दोस्तों, इसको हम वर्ड सेट ही बोल देते हैं दोस्तों, वर्ड सेट। वर्ड में कुछ नहीं होता ना, वर्ड मतलब खाली। अब एक ही बताइए आप, वर्ड इस ये क्या कह रहा है, खाली। अब यानी कि उस सेट में कोई एलिमेंट ही ना हो, उस सेट में क्या ना हो, कोई एलिमेंट ही ना हो, तो उस सेट को क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट, या फिर नल सेट, या फिर वर्ड सेट। देखिए दोस्तों, ए सेट, ए सेट कंसिस्टिंग कंसिस्टिंग या नो एलिमेंट या जीरो एलिमेंट, जीरो नहीं लिख रहे क्योंकि फिर आप समझोगे जीरो एलिमेंट के। ए सेट कंसिस्ट नो एलिमेंट, नो एलिमेंट मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा दोस्तों। ए सेट कंसिस्ट नो एलिमेंट, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है दोस्तों। तो एग्जांपल के लिए समझते आइए, आइए दोस्तों फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आइए। देखिए अब नंबरों से ही बनाते हैं, ठीक है, बस लैंग्वेज चेंज कर देंगे, आप समझ, देखिए ए सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन बिटवीन 24 एंड 28, यानी 24 और 28 के बीच में प्राइम नंबर, यानी वो सभी प्राइम नंबर जो 24 और 28 के बीच में आते हैं दोस्तों। अब आप बताइए 24 और 28 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, आपने बोला सर 25 आता है, ठीक है, 26 आता है, 27 आता है, तीन ही नंबर आते हैं। अब हमको ये देखना है कि इसने बोला प्राइम, क्या इनमें से कोई प्राइम है। आपने बोला कि सर इसमें से एक भी प्राइम नहीं, ना तो ये प्राइम है, ना ही ये प्राइम है, ना ही ये प्राइम है, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से 9 से हो जाएगा। प्राइम कौन सा था, जो केवल अपने आप से और एक से डिवाइड हो। तो इनमें से कोई भी क्या नहीं है, इनमें से कोई भी क्या नहीं दोस्तों, प्राइम नहीं है। तो एक्चुअल में इसमें क्या आएगा भाई, कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। मैंने लैंग्वेज को ऐसे चेंज कर दिया कि उसमें कोई एलिमेंट आए ही ना। आप इस तरह से अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल अपने तरफ से लिखते हैं, और ठीक है, आओ भाई। आओ दोस्तों, अब इसमें हम अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। और देखो देख क्या लिख सकते हैं, ए सेट ऑफ
होल नंबर लेस देन 0, एक से छोटे होल नंबर्स का सेट, सॉरी 0 से छोटे होल नंबर्स का सेट। अब आपको तो सबसे छोटा होल नंबर क्या है 0, अब उससे छोटा होल नंबर होगा ही क्या भाई, या तो -1 आएगा, -1 -2 इस तरह से आएगा, परंतु होल नंबर होते ही नहीं है। क्या नहीं होते, होल नंबर होते हैं। यानी इसमें भी क्या है, केवल कुछ नहीं आएगा, इन्फिनिटी, सॉरी बोले तो 5। एक्चुअल में मैं बता देता हूँ, इसको हम जब ड्रॉट करते हैं ना वर्ड सेट एम्प्टी सेट को, इसको करते हैं हम 5 से दोस्तों। 5 लिख देते हैं या फिर क्या लिख देते हैं दोस्तों, ऐसे करके छोड़ देते हैं, ऐसे करके दोस्तों क्या कर देते, छोड़ देते हैं। या तो ये इसकी नोटेशन है या फिर ये है दोस्तों, दो तरीके से इसको हम देखते हैं। एक्चुअल 5 क्या है, ग्रीक लेटर है, केवल मात्र रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये कई जगह एलिमेंट की तरह भी ट्रीट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये क्या एक्चुअल में हमारे पास क्या नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही ना आए। देखिए मैं कुछ और एग्जांपल लिखता हूं, देखियो अब मैं वो एग्जांपल लिखता हूं जो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकूं। तो देखिए मैंने बोला एक कोई सेट है दोस्तों, किस तरह का, एक्स सच दैट कि 2x बराबर 3 एंड x बिलोंग्स टू n। मैं एग्जाम जब भी मैं कोई डेफिनेशन या फिर समझाऊंगा ना आपको, तो मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल लूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डेफिनेशन के लिए करनी है, ना कि आपको क्वेश्चन कराने। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सिंपल सिंपल से हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो एक ये कह रहा है कि x यानी कि a इक्वल टू, इसमें x से वो सारे एलिमेंट आएंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो दोस्तों। और x कहाँ से आ रहा हो, नेचुरल से। कहाँ से आ रहा हो दोस्तों, नेचुरल से। आप देखेंगे 2x बराबर 3, तो x की वैल्यू क्या है दोस्तों 3/2। बट आप बताइए कि 3/2 क्या होता है, क्या नेचुरल नंबर होता है? तो आपने बोला 3/2 कोई मतलब ही नहीं है नेचुरल नंबर का, तो 3/2 नेचुरल नहीं होता। अब 3/2 नेचुरल नहीं है तो इसमें क्या दोस्तों, कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। यानी ये केवल क्या है, या तो ऐसे लिख दो दोस्तों, या फिर क्या लिखेंगे दोस्तों 5। क्या लिखेंगे दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों, अब एक छोटी छोटी सी बात है मैं आपको बता देता हूं कि देखिए पहले तो या नोट करके लिखवा देता हूं, देखिए आप नोट करके लिख लेना भाई दोस्तों। क्या है दोस्तों कि, ठीक है नोट 1 क्या है कि एक्चुअल में अगर मैं बोलूं आपसे कि किसी ने लिख दिया आपको ये, आप बताइए 5 सेट है, किस तरह का सेट है, क्या ये एम्प्टी सेट है? तो आप बोलेंगे अब ये एम्प्टी सेट नहीं है, या नल सेट या वॉइड सेट नहीं है, क्योंकि ये इसमें एक एक्चुअल में ये क्या है, सेट के लिए क्या एक तरीके से दिखाने के लिए कर्ली ब्रेक लगा दे। अब उसमें उसके अंदर एक एलिमेंट आता है जो कि क्या है 5। अब 5 यहाँ पे एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में इसका ये एलिमेंट बन चुका है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये एलिमेंट बनता है और कहाँ पे ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो दोस्तों ये अगर मैं बोलूं इज नॉट ए नल सेट, दोस्तों ये नल सेट नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, ये नल सेट नहीं है, नल सेट इज नॉट ए नल सेट। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं दूसरा, अगर एक चीज और समझा दूं आपको, क्योंकि ये चीजें फिर आगे चल के ना आपको कंफ्यूज करती हैं दोस्तों। ये मैं बोलता हूं कि जैसे ये लिख दिया आपने, आपसे बोले कि ये जीरो सेट है, या बोले तो नल सेट है, तो आप बोलेंगे दिस इज नॉट ऑल्सो नल सेट, यानी जीरो से एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आता है जो कि जीरो है। ठीक है दोस्तों, तो दिस वन इज नॉट ऑल्सो अ नल सेट, इज नॉट ए नल सेट है, एम्प्टी सेट बोल दो, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट, जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो दोस्तों। नल सेट की जगह आपका मन कर एम्प्टी तो एम्प्टी लिख दो, या फिर वर्ड लिखने का मन करा तो वर्ड लिख दो दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप ये थोड़ा सा जो कन्फ्यूज करता है ना, ये भी आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये एक्चुअल में अगर मैं आपसे पूछे ना, ये एक्चुअल में दोनों ही क्या है, सिंगलटन सेट है दोस्तों, क्योंकि इनके अंदर क्या आता है, केवल एक एलिमेंट आता है। ठीक है, आशा करता हूँ एम्प्टी सेट और नल सेट में कन्फ्यूजन है छोटा सा रहता है बच्चों को ज़्यादातर, वो आपको नहीं रहे, क्लियर हो गया होगा। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट की भाई।
ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे भाई क्या है ना। आइए अब बात कर लेते हैं हम इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, ठीक है। चल इक्वल सेट ही रह देते हैं भाई। अब देखो भाई, अब इक्वल सेट, अब आप ही बताओ कि इस नाम में इसका मतलब नहीं छुपा। इक्वल, इक्वल मतलब बराबर यार। बराबर किस आधार पे बराबर, मैंने बताया था कि आप हम जो सेट के जो टाइप हम क्लासिफाई कर रहे हैं दोस्तों, ये केवल और केवल नंबर ऑफ एलिमेंट के आधार पे है। किसके आधार पे, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे एक्चुअल में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे दोस्तों। क्या होंगे, बराबर। बराबर भी होंगे और सेम भी होंगे। बराबर होंगे उसमें भी बताता हूँ, उसको भी थोड़ा सा आगे चल के डिसाइड करते हैं। देखिए आइए, चलो देखो भाई, इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट। चलो मैं दूसरे तरीके से लिखवाता हूँ, ठीक है भाई। बात वही है, वैसे मीनिंग दोनों का सेम ही आएगा। देखिए, ए एंड बी आर said to be equal set। भाई हमारे पास दो एलिमेंट, दो सेट्स हैं, मान चलिए ए और बी। इनको हम इक्वल सेट कब बोलेंगे, ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट इफ एवरी एवरी एलिमेंट एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। या तो हर ए का सभी, ए के सभी एलिमेंट किस में, बी में। या फिर इसको लिखने का तरीका देखे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए लाइज इन बी, लाइज इन बी, बी में आता हो या कंसिस्टेंट बी, है ना। लाइज इन बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए लाइज इन बी, यानी कि ए का सारे एलिमेंट बी में लाई करते हैं ऑटो, ठीक है दोस्तों। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी लाइज इन ए, यानी ए के सभी एलिमेंट बी में हो और बी के सभी एलिमेंट ए में हो, तो उन दोनों सेट को क्या बोलें दोस्तों, इक्वल सेट। क्या बोलें दोस्तों, इक्वल सेट। अब इसको लिखेंगे कैसे, अब देखिए इसको एक तरीके से रिटर्न है, इट रिटर्न एज, इट रिटर्न एज, इसको लिख कैसे सकते हैं, देखिए भाई इसका सीधा सा मतलब पता क्या है। अगर मैं बात करूंगा आपसे कि मान चलिए x कोई एलिमेंट है, x कोई क्या दोस्तों, एक एलिमेंट है जो कि a में लाई करता है, यानी a से है दोस्तों वो। इसका इसका मतलब है सीधा सा कि इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट कि x b में भी होगा दोस्तों। किस में होगा, b में भी होगा। अब इसका उल्टा भी रिवर्स होता है, ऑल्सो क्या होगा दोस्तों, यदि x कोई एलिमेंट वो b से है तो वो a में भी मिलेगा दोस्तों। किसमें मिलेगा, a में भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। x a से है तो x b में भी मिलेगा और x b से है तो x a में भी मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इक्वल सेट। अब इनको लिखते कैसे हैं, इट रिटर्न एज a इक्वल टू बी दोस्तों, a इक्वल टू बी, a बराबर b, सिंपल, a बराबर b, a बराबर b। यानी अगर हमारे पास दो इक्वल सेट है तो देखिए उदाहरण के लिए समझाता हूं दोस्तों। जैसे मैंने लिख दिया एक सेट, सेट ऑफ फर्स्ट थ्री प्राइम नंबर, तो 2 3 और 5, और मैं कह रहा हूं, चलो यहां पहले ऐसे समझाते हैं। देखो नाम लेके समझाते हैं, ये ए एलिमेंट है दोस्तों, सॉरी ए सेट है, ये क्या बी सेट है।
हमेशा ध्यान रखना सेट की रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर लिखेंगे दोस्तों। और एक ये है 3 5 2, ये बी सेट है। अब बताइए दोस्तों क्या ये दोनों इक्वल सेट है? तो आप बोलेंगे भाई ए में 2 3 5, यहाँ भी बी में क्या 3 5 2, 3 5 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ चलो मैं। तो देखिए भाई ए में क्या 2 3 5, बी में क्या 3 5 2, केवल और केवल क्या ऑर्डर ही तो चेंज है। अब ध्यान रखना सेट में जब हम इक्वल सेट बात करेंगे तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, कि ऑर्डर आगे पीछे चीज़ों को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कलेक्शन ही तरीके से ठीक है और वेल डिफाइंड होगा। तो देखिए यहाँ से मिलता है दोस्तों कि ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ दोस्तों, ऑर्डर डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर दोस्तों। ऑर्डर का कोई मैटर नहीं है, ऑर्डर में आप चीज एलिमेंट्स को आगे पिछले कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। एक दूसरा एलिमेंट देखो दोस्तों भाई, दूसरा सेट मैंने बोल दिया कि क्या हमारे पास 2 है 3 है या 7 ले लो, ठीक है, ये एक सेट ये हो गया। और मैं कह रहा हूं ये इसके बराबर है, किसके बराबर 2 3 3 7 7, ठीक है दोस्तों। क्या ये इक्वल है? तो आप बोलेंगे जी सर, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या एलिमेंट है 2 है, यहाँ क्या 3 है, यहाँ क्या 7, और दूसरे में क्या है 2 है 3 है 7 है और 7 है। एक्चुअल में यहाँ क्या केवल दोस्तों बस एलिमेंट्स ही तो रिपीट कर दिए हैं, एलिमेंट्स क्या करते हैं रिपीट। तो दोस्तों एक्चुअल में एलिमेंट्स का रिपीटेशन भी मैटर नहीं करता। देखिए यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर दोस्तों, डज नॉट मैटर, मैटर यानी कि एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है दोस्तों वो मैटर नहीं करता, कि आप एलिमेंट्स सॉरी ऑर्डर नहीं एक्चुअल रिपीटेशन, ऑर्डर मैटर नहीं करता ना रिपीटेशन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी सेम से ये भी सेम सेट्स को दिखा रहे हैं, ये भी सेम सेट्स को दिखा रहे हैं, ठीक है, समझे कि नहीं समझे दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये इक्वल सेट भी आपको समझ में आ गया होगा। इक्वल सेट में केवल और केवल सिंपल सा साधारण सा मतलब ये है कि 2 सेट होंगे, उसमें जो मैं बात करूं ए बी लेके बात करूं तो मैं बोलूंगा कि ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे बी में मिलेंगे, और बी में जो भी जितने भी सारे एलिमेंट होंगे वो ए में मिलेंगे। अगर ऐसा है तो दोस्तों हम उनको क्या बोल देंगे इक्वल सेट, इक्वल सेट, ठीक है दोस्तों। तो आप बात करते हैं भाई, अब इक्वल सेट में एक छोटी सी चीज, इसी के अंदर एक छोटी चीज और आती है दोस्तों, वो डिफाइन कर देता हूं, दैट इज कार्डिनल नंबर दोस्तों, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। वो एक्चुअली फाइनाइट नहीं उसको, हाँ वहीं करने चल कोई दिक्कत नहीं बाद में कर देते हैं, फाइनाइट सेट ये हाँ पीछे देखते हैं दोस्तों, चलो यहीं देखते हैं भाई, कार्डिनल नंबर ऑफ नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ठीक है दोस्तों। अब कार्डिनल नंबर का क्या मतलब है? अब कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है कि एक्चुअल हमारे पास कोई फाइनाइट सेट होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, ठीक है, जैसे इक्वल सेट की बात करी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट या फिर और ऑर्डर ऑफ ए सेट इस, देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट या ऑर्डर ऑफ अ सेट, इसका मतलब क्या सिंपल सा कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। ऑर्डर ऑफ अ सेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट भाई, इन उस सेट में कितने
एलिमेंट्स है केवल, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं कि हमारे पास एग्जांपल के लिए दोस्तों मैंने लिख दिया a इजकल टू 1 2 3 4 5, यानी एक सेट लिखा जिसमें 1 से लेके 5 तक क्या है दोस्तों, नंबर्स हैं, ठीक है। एक दूसरा सेट लिखा b, ठीक है दोस्तों। मैंने यहां लिख दिया a e i o और u, ठीक है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, दो सेट हैं जिसमें ये एलिमेंट्स है दोस्तों। इसमें क्या वोवल्स है सारे, इसमें क्या 1 से लेके 5 तक नेचुरल नंबर है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि इनकी कार्डिनलिटी क्या आएगी। अब देखिए कार्डिनलिटी को कैसे दिखाते हैं हम, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए, इट मींस कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसमें कितने एलिमेंट दोस्तों, 5। नंबर ऑफ बी यानी कि बी सेट में कितने एलिमेंट है, इसमें भी कितने हैं दोस्तों, 5 है। क्या है दोस्तों, 5 है। समझे कि नहीं समझे दोस्तों। ये क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट एक्चुअल में ये फाइनाइट सेट के लिए होता है, क्योंकि हम नंबर की बात करें और वो फाइनाइट होना चाहिए, तो इसलिए फाइनाइट सेट से आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये वो कार्डिनल नंबर, ये मैंने इसलिए बता दिया आपको क्योंकि मैं जो अगला टाइप बताने वाला हूँ ना, दैट इज इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, उसके लिए जरूरी है, ठीक है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। अब देखिए दोस्तों, टू सेट्स A and B are said to be equivalent if A and B have equal number of elements, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोस्तों। यानी ए और बी में यदि बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यदि मान चले ए में 5 है, बी में क्या 5 है, तो हम उन सेट्स को क्या बोलेंगे दोस्तों, इक्विवेलेंट सेट। आशा करता हूं ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी होगी दोस्तों। देखिए एग्जांपल के लिए समझा देता हूं मैं, पीछे वाला एग्जांपल ले सकते नहीं तो एक अलग बना लेते हैं भाई। एक ए सेट ले लिया मैंने दोस्तों, 2 3 5 7, यानी बोलो तो पहले 4 प्राइम नंबर, ठीक है दोस्तों। और बी मैंने सेट ले लिया ए बी सी एंड डी, ठीक है दोस्तों। ये क्या, दो सेट ले लिए मैंने ए एंड बी। अब आप देख रहे हैं कि इसकी कार्डिनलिटी क्या दोस्तों, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने दोस्तों, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने दोस्तों, तो आप बोलेंगे इसमें भी 4 है दोस्तों। अब ये मैटर नहीं करता कि भाई इसमें कैसे और इसमें कैसे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बात केवल क्या की गई है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में क्या है दोस्तों, सेम है, इसमें 4 इसमें 4। तो दोनों अगर मैं बात करूँ ना, तो जो इक्विवेलेंट सेट है ना दोस्तों, उनके जो सिंबल होता है ये होता है ए। अगर इक्विवेलेंस है तो दोस्तों वो कैसे लिखेंगे, ए इक्विवेलेंस टू बी, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हम क्या ले सकते हैं, ए इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है दोस्तों। ये इक्विवेलेंट का साइन है, ठीक है, यानी कि बोलो तो एस, सोता हुआ एस, ठीक है। तो अब मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ इसके साथ साथ आपको भाई। देखिए भाई, देखिए अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो इक्वल सेट है, इसका मतलब कि देखिए ईच पेयर ऑफ इक्वल सेट, यानी सभी जो हमारे इक्वल सेट्स उनका जो पेयर है वो हमेशा क्या होगा दोस्तों, इक्विवेलेंट सेट होंगे। क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि उसमें नंबर बात क्या, नंबर भाई दोनों सेट इक्वल है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी तो सेम ही होंगे ना। तो नंबर ऑफ भाई उसमें तो एलिमेंट भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे। तो हम यहां से लिख सकते हैं दोस्तों क्या, कि ईच पेयर ऑफ इक्वल सेट also
ऑल्सो ए equivalent set, also also a equivalent set। ठीक है दोस्तों, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं दोस्तों। और एक छोटी सी बात और बता देता हूं, बट इसका जो उल्टा वो ट्रू नहीं है, बट each pair of equivalent set is not equal set। अब इसका एक्चुअल में थोड़ा सा मैं एक मैथमेटिकली फॉर्म में बता दूं, दैट इज, इसका मतलब सिंपल सा क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, केवल और केवल यदि ए इक्वल है दोस्तों बी के, इट मींस ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। तो दोस्तों इससे इंप्लाइज होगा कि ए इक्वलेंस टू बी, यानी ए इक्विवेलेंट टू बी होगा। परंतु इसका उल्टा, यानी कि बोलते हैं ए इक्वलेंट टू बी यदि है, तो ये जरूरी नहीं है दोस्तों वो बराबर भी हों, ये मैटर नहीं करता दोस्तों, यानी ये नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, हमने काट दिया। ठीक है दोस्तों, ये इसका मतलब एक्चुअल में। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये सभी आपको सेट्स की जो क्लासिफिकेशन एक्चुअली टाइप्स हैं वो सारे बता दिए हैं विद एग्जांपल्स के। अब दोस्तों इसके बाद हम सीधे डार्ट आएंगे एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाएंगे और उनको बहुत आसानी से ट्रिवियली करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपके सारे जो इसका एक्सरसाइज 1.1 का जो बेसिक है वो सारा बता दिया है, सारी चीज़ें। तो दोस्तों आज के लिए देख यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं 1.1 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।